आमदन से जायद असासाजात केस में इसहाक डार के दोबारा दायमी वारंट गिरफ्तार जारी। एहतजाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर खाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की समाअत की। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के दोबारा दायमी वारंट्स गिरफ्तार जारी कर दिए और शरीक मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला इसहाक डार की गिरफ्तारी से मशहूर कर दिया। कहा गया कि जब तक इसहाक डार को गिरफ्तार करके पेश नहीं किया जाता रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। आईजी सिंध को ओहदे से हटाकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हुकूमत सिंध ने एडिशनल आईजी डायरेक्टर कामरान फजल को आईजी सिंध का इजाफी चार्ज दे दिया। मुल्की और सियासी सूरत हाल और IMF से मुज़ाकरात ना होने के बायस डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ना थम सका। डॉलर की कीमत में इजाफे और पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 1 पैसा महंगा होकर 197 रुपये 75 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपये का हो गया। मुनहरिफ अरकान को निकाल कर भी पंजाब असम्बली में नून लीग को PTI पर बरतरी। पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार, लेकिन तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान निकल गए तो कोई भी पार्टी सादा अक्सरियत नहीं रखती, जबकि तहरीक इंसाफ के 183 वोट में से 158 वोट बाकी हैं। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 158 और काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर 168, जबकि नून लीग के 4 मुनहरिफ अरकान मिलाकर 172 वोट बनते हैं। नून लीग के 165 अरकान में से 4 मुनहरिफ निकाल दें तो पीछे 161 रह जाते हैं। इस तरह असम्बली में नून लीग के 161, PP के 7, आज़ाद 5 और राह हक पार्टी का 1 रुकन मिलाए तो 174 बनते हैं। अदाद शुमार के लिहाज से नून लीग को अब भी 2 वोटों की बढ़तरी हासिल। नून लीग के 4 मुनहरिफ अरकान को निकाल दे तो तहरीक इंसाफ के पास 168 वोट रह जाते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह का अदालती फैसला। हमजा ने कानूनी माहिरीन से मशावरत शुरू कर दी। ज़राए का कहना है कि हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन से मशावरत की। कानूनी माहिरीन ने राय दी है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले के बाद लाहे अमल अपनाया जाए। कहा कि कायम मुकाम गवर्नर के ओहदा संभालते ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हुकूमत अगस्त 2023 तक आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अदहादियों के इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया और अहम फैसले किए गए। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, गालिद मकबूल सदीकी, वफाकी वज़रा आज़म नज़ीम तारड़, ख्वाजा आसिफ साद रफ़ीक और मरियम औरंगज़ेब भी शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत 2023 तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला तबाह हाल माशियत की बहाली के लिए किया गया। इजलास में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी कानूनी राय ली जाए और आइंदा इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल की जाएँ। आर्टिकल 63A की तशरीह। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत करने वाले जजेस ने फैसला सुना दिया। आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार नहीं किया जा सकता। जारी होने वाला फैसला 3-2 की अक्सरियत से है। जस्टिस मंदुखेल और मजहर आलम मियां खेल ने इख्तिलाफी नोट लिखा और मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने की तजवीज़ दी। लिखा, जजेस ने अपने फैसले में कि वो इनहराफ वो रास्ता है जिससे सियासी जमातों को गैर मुस्तहकिम किया जा सकता है। कहा गया कि सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं। आर्टिकल 63A का मकसद अरकान को इनहराफ से रोकना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहली से बच गए।
जजेस ने अपने फैसले में मजीद कहा कि वक्त आ गया है कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से कानून साजी की जाए। इख्तिलाफी जजेस ने मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने की राय भी दी।